फंडामेंटल सभी को सीखना चाहिए, बट टेक्निकल हम लोग को क्यों सीखना चाहिए? ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्यों है, टेक्निकल के लिए क्यों यहाँ पर है? तो सबसे पहले आ जाते हैं कि वाई टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग को क्यों सीखना है? क्यों हम लोग को स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सीखना है? कोई जवाब दे सकती हो जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया है टेक्निकल एनालिसिस हम लोग को क्यों सीखना है? अपना कुछ कॉमन ताकि डे टू डे का परफॉर्मेंस पता चल सके कंपनी का, डे टू डे बेसिस का परफॉर्मेंस। टेक्निकल एनालिसिस क्यों बनाया गया है मुझे वो जानना है तुम लोग से। भैया थोड़ा बहुत प्राइस भी को लेके। ठीक है, प्राइस का फ्लक्चुएशन को सबसे जो एक्यूरेट आंसर हो सकता है प्राइस प्रेडिक्शन। प्राइस प्रेडिक्शन क्या करना? प्राइस प्रेडिक्ट करना। ठीक है, प्राइस प्रेडिक्शन करना है जो फ्यूचर में इसका मूव आ सकता है, प्राइस फ्यूचर मूव क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्राइस को प्रेडिक्ट करना ही टेक्निकल एनालिसिस का काम होता है। तुम लोग को पता है कि फंडामेंटल जब हम लोग सीखेंगे तो उसमें हम लोग को बहुत सारा चीज को स्टडी करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, पर टेक्निकल में हम लोग को बस क्या करना पड़ता है, प्राइस मोमेंटम को समझना पड़ता है कि आगे क्या हो सकता है। इसके लिए तुम लोग को हम कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्राइस रिलेटेड कुछ बातें तुम लोग को सिखाने वाले, तो अच्छे से तुम लोग देखना, इंटरेक्ट करना, तुम लोग को सब कुछ समझ में आएगा कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस क्यों सीख रहे हैं और ये हम लोग का लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट। फर्स्ट देखो क्या क्या हम लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। क्या लिखा है? मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मतलब यहाँ पर तुम लोग को इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा टेक्निकल के बेसिस पे कि मार्केट का जो प्राइस है वो फ्यूचर में क्या मोमेंटम ला सकता है। अब जैसा मान के चलो हम कोई भी एक कंपनी का शेयर्स का प्राइस पकड़ लो, एग्जांपल तुम लोग को दे रहे, तुम लोग एक चार्ट तुम लोग को बना के दिखा रहा हूँ, तुम लोग उसको देख के तुम लोग अपना खुद का कॉमन सेंस लगाना। तुम लोग अभी तक टेक्निकल कुछ भी नहीं जानते, बट तुम लोग अपने कॉमन सेंस लगाना। ठीक है, जैसा मान के चलो कोई शेयर्स का प्राइस है XYZ, कोई कंपनी होगा, हम कोई भी कंपनी का स्पेसिफिक नाम नहीं देते। सपोज वो कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पे चलना शुरू है, सपोज 5 रुपए से चलना शुरू हुआ। ठीक है, जैसे तुम लोग ग्राफ देखते हो, कोई भी ग्राफ देखो, ग्राफ अपने लाइन पे ग्राफ देखो, बहुत जन तो स्टैट्स किए होंगे, तो कुछ ऐसा सा मोमेंटम जा रहा है। ये ग्राफ देख के तुम लोग का माइंड में क्या चल रहा है? अपने बेसिक कॉमन सेंस, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तुम लोग एक दिख रहा होगा ना कि एक तुमको एक फ्लक्चुएशन दिख रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा। तो XYZ कंपनी का तुम लोग यहाँ से एक माइंड में प्रेडिक्शन कर सकते हो कि भैया ये जो शेयर्स का जो कंपनी का जो प्राइस है वो अप डाउन होके जाते जा रहा है। मतलब फ्यूचर में भी क्या हो सकता है, ये फ्लक्चुएशन मेंटेन रखिएगा। एक चीज तुम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये प्राइस कैसा जा रहा है, ये प्राइस कैसे जा रहा है, ये जो ग्राफ है कैसा जा रहा है। देखो यहाँ से 5 से 10 गया, फिर 12 गया, फिर 14 गया, फिर 16 गया। मतलब फ्यूचर में और क्या हो सकता है बताओ? फ्यूचर में और क्या हो सकता है? फ्यूचर में ये 16 से ऊपर जा सकता है, कभी भी जा सकता है। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पर पहला बात तो तुम लोग ने पास्ट को देखा, पास्ट को देख के तुमको कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रेडिक्शन पता चले। मतलब बाय seeing the past chart you can determine the future prediction of the price of any company shares। किसी भी कंपनी का तुमको शेयर्स का प्राइस पता लग सकता है। तो जब ये डिस्काउंट का बात बोल रहा मतलब भैया ये 16 रुपये अगर अभी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्राइस कभी ना कभी कहीं एक पॉइंट से आके फिर से नीचे आएगा और हम प्राइस एक प्रॉपर प्राइस पे आएगा। तो वो प्रॉपर प्राइस कौन सा हो सकता है, वो मुझे टेक्निकल सिखाएगा। वो प्रॉपर प्राइस कौन सा हो सकता है, किस प्राइस मुझे उठाना है, मुझे कौन सिखाएगा, मुझे टेक्निकल सिखाएगा। ठीक है, तो टेक्निकल में हम लोग को ये चीज फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि विच प्राइस इज माय डिस्काउंटेड प्राइस, कौन सा प्राइस मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, हम लोग एकदम बेसिक से जा रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन टेक्निकल एनालिसिस जो कि तुम लोग का कभी खत्म नहीं होने वाला। हर दिन मार्केट क्या होता है, हर दिन मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो बदलता रहता है। मार्केट इज डायनेमिक। पहले तुम लोग एक डिस्क्लेमर देता है मार्केट डायनेमिक है। ठीक है, यहाँ पर तुमको इजी अर्निंग नहीं मिल सकता, इजी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं मिल सकता।
तुम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस मार्केट में रहते रहते, प्राइस को समझना पड़ेगा, प्राइस बिहेवियर को समझाना पड़ेगा। हम अपना खुद का परफॉर्मेंस तुम लोगों को दिखाऊंगा और एक्चुअल मार्केट में भी तुम लोगों को प्रेजेंट करके दिखाऊंगे कि मार्केट का मोमेंटम कैसे होता है। इवन तुमको अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन पीएनएल का पूरा प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, बट वो जो होता है कि मेरा परसेंटेज जो हो गया, कुछ भी हो गया, जब प्लस माइनस में चल रहा वो भी तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इससे तुम लोग एक बिलीफ सिस्टम खड़ा होगा कि अगर हम कर सकते हो तुम लोग भी कर सकते हो। बट मेरा पेशेंस लेवल बहुत हाई है क्योंकि मैंने इस मार्केट में 7 साल दे चुका हूँ, ठीक है, आई हैव स्पेंट 7 years प्लस इन दिस मार्केट। तो तुम लोगों को पता है कि मैंने इसमें कितना इमोशन, बहुत सारा ऐसा कुछ हो, मतलब फैक्टर जो कि मैंने इसको फेस किया, ठीक है, ओके। तो ठीक है, ये पहला हो गया मार्केट डिस्काउंट एवरेज का मतलब समझे कि हम लोग पास्ट को देख के, प्रेजेंट को देख के वी कैन प्रेडिक्ट व्हाट, वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस। हम लोग पास्ट को देख के, प्रेजेंट को देख के हम लोग किसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब ये जो फ्यूचर तुम लोग जो मार्केट बता रही है, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग बता रही है, मार्केट का जनरल क्या क्या मूव हो सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द मार्केट। हम लोग यहाँ से क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट या बोल सकते ट्रेंड इन मार्केट। अब तुम लोग कैसे पता लगा सकते हो कि एक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है। तुम एक पर्टिकुलर कोई भी कंपनी का या कोई भी चीज का तुम प्राइस देख के तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर टोटल हम लोग का 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। क्या क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तो फर्स्ट यहाँ से देख लेना, फर्स्ट अप ट्रेंड। एक बार देखिएगा तो नीचे का सब कुछ ओके, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। इससे नीचे मत जाइए। ओके, इससे नीचे नहीं जाएंगे तो कुछ कैसे और जाएंगे? नहीं, थोड़ा और 2-3 लाइन जा सकते हैं। वहाँ पे यहाँ तक ठीक है। आ जाएगा। वही तो आगे। बहुत राजू को तब तीनों हेड डाउन, हेड डाउन। यहाँ पर तुम लोगों को कुछ 3 ट्रेंड्स दिख रहा है, 3 ट्रेंड्स दिख रहा है। यहाँ पर देखो एक सक्सेसिव हाई लगा है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव हाई, हायर हाई आ रहा है, क्या जा रही है, हायर हाई। यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं हम लोग लो, ये देखो हाई है, हाई है, हाई, और ये क्या हो गया, लो। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो सक्सेसिव हायर है, सक्सेसिव लोअर हाई, लोअर हाई। तो यहाँ से देखो एक ट्रेंड इंटैक्ट हो रहा है, कैसे, एक हायर हाई बनते जा रहा है और एक लोअर हाई भी बनते जा रहा है। ये हम लोग इंडिकेट क्या कर रहे हैं, मार्केट इज इन पॉजिटिव ट्रेंड, ठीक है। जब ऐसा होता है इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। मतलब मार्केट क्या बुलिश है, बुलिश मतलब भैया ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव मार्केट। कब, जब ये हायर हाई फॉर्म करते जा रहा है और लोअर हाई फॉर्म करते जा रहा है। सक्सेसिव हाई एंड लो इज हायर, सक्सेसिव हाई एंड लो इज हायर। तो ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड। ये इसको बोलते हैं अप भैया ट्रेंड। वो अपना तो पहला रेजिस्टेंस को ब्रेक करके दूसरा रेजिस्टेंस अभी रेजिस्टेंस का बात नहीं, नहीं हम बोल रहे हैं, मतलब बिकॉज तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूसरे पता को चलेगा, ठीक है। ब्रेक कर रहा अभी ब्रेक कर रहा है, अच्छा बात है, बट हम लोग को बेसिक समझना है, ठीक है। आगे का टेक्निकल में जो पार्ट है वो एक होता है ना कि एक टॉपिक वाइज उसको हम डिस्ट्रीब्यूट, मतलब हम लोग तुम लोग को समझाने वाले, बट अभी क्या है, अभी हम लोग को बेसिक समझना है। बेसिक तुम लोग पहले समझे, एकदम बेसिक हम लोग सीख रहे हैं, जीरो से हम लोग समझ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम जीरो। अब इधर देखोगे तो इधर क्या हो रहा है, देखो एक लो है, ये तुम्हारा क्या हो गया, हाई है, हाई है, हाई क्या होता जा रहा है, ये क्या लो है, क्या होते जा रहा है, हायर हाई, लोअर लो, क्या होते जा रहा है, सक्सेसिव हाई एंड लो इज लो, मतलब लो होते जा रहा है, लो होते जा रहा है, लो होते जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर हाई होते जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर लो होते जा रहा है। सक्सेसिव हाई एंड लो गेटिंग लोअर, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, मार्केट क्या है, मार्केट तुम्हारा डाउन है, मतलब बियरिश, इसको क्या बोलते हैं, बियरिश मार्केट, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी स्टॉक्स का शेयर्स अगर देखोगे तो कुछ ऐसे ही चलता है मोमेंटम, एक हायर हाई में चलता है या एक लोअर लो में चलता है, ठीक है। तो तुमको ये देख के कम से कम मार्केट तक प्रेडिक्शन हो जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन, यू विल गेट नॉलेज अबाउट द करंट मार्केट प्राइस। तुमको पता चल जाएगा कि करंट मार्केट प्राइस में क्या चल रहा है। लेकिन अगर तुम देखोगे इसमें क्या हो रहा है, बताओ हायर लो कैसे होते जा रहा है, क्या हो रहा है ये,
मतलब मार्केट में कुछ नहीं, मतलब इसका जो शेयर्स मर चुके हैं, इसका प्राइस कहीं भी भाग नहीं है, ठीक है, ये मर चुका है। इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। ये मेरा साइडवेज मार्केट हो गया, तो यहाँ पर कोई क्लियर ट्रेंड पता नहीं चल रहा था, मेरा नो ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग का कभी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। बताओ क्या ये शेयर्स पे अगर तुमको कभी ऐसा दिखेगा, विल यू इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट ऑन दिस शेयर्स? तुमने इसका फंडामेंटल पढ़ा, फंडामेंटल पढ़ने के बाद तुमको पता चला कि इसका सब कुछ अच्छा है, ठीक है, यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बैलेंस शीट पे रेट किया, सब कुछ रेट किया, फिर तुमको लग रहा है कि इसका सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन फिर भी तुमको दिख रहा है इसका प्राइस लो जा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है अंदर से, कुछ तो गड़बड़ है। प्राइस विल डिफाइन एवरीथिंग अबाउट द मार्केट। तुमको प्राइस देख के पता चल जाएगा सही में उस कंपनी का पोटेंशियल ये नहीं है, तो तुम प्राइस देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो तुम कहीं ना कहीं चार्ट को देख के, ये चार्ट है बाबू, ये तुम चार्ट को देख के कहीं ना कहीं तुम एक ट्रेंड को पता लगा पा रहे हो। यही टेक्निकल हम लोग को बताने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम लोग का क्या हो गया, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, और यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट समझ गए, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले डिफरेंट फेजेस ऑफ द मार्केट, समझने वाले कि क्या क्या फेजेस होते हैं, ठीक है। हम लोग फेजेस के बारे में समझेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर पूछना पूछ सकते हो, ठीक है। इस सेट का आएगा, देख लेगा रोशन, इस सेट कौन सा ऐड करिए? इसको नहीं मतलब ठीक है। फेजेस बता रहे हैं, फेजेस मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट में तुम कैसे पता लगा सकते हो कि एक मार्केट का जब शेयर्स एकदम लो प्राइस पे चलता होगा, जब एक मार्केट में एक शेयर्स का प्राइस जब लो प्राइस में चलता होगा, तो हम लोग को बिलीव नहीं आता है कि ये शेयर्स में कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखोगे तो हम लोग अभी डिफरेंट फेजेस का बात बोल रहे हैं, तो फेजेस क्या क्या होता है, फेजेस तुम लोग को बताने का, ठीक है। आज तुम लोग देखते हो मार्केट में जिस शेयर्स को रिकमेंडेड करता है बड़ा बड़ा जो न्यूज़ चैनल होता है, उसके बाद वो मार्केट का प्राइस एक हाई जाने के बाद फिर मार्केट अचानक से डाउन हो जाता है, और मैक्सिमम जो रिटेलर है लोग लॉस में चलते हैं। बड़ा देखते हो कितना जन के ऊपर तो तुम्हारा होता है ना कि उसके ऊपर एक लीगल क्लेम भी किया गया कि भाई मेरे ऊपर ऐसा करके हमको रिकमेंडेशन दी और हम लॉस कर गए, ठीक है। तो हम लोग हमेशा क्या होता है, जब कोई चरम सीमा पे कोई शेयर्स का प्राइस होता है तब हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं उस शेयर्स को खरीदने के लिए, अचानक से मार्केट क्या हो जाता है, वहाँ से डाउन होता है, ठीक है। तो क्या क्या फेजेस होता है, तो तुम लोग को कुछ हम यहाँ पर ट्रेंड के अकॉर्डिंग समझाने वाले हैं। जैसा मान के चलो एक शेयर्स का प्राइस कुछ ऐसा चल रहा है, अभी नया कुछ शेयर्स है, जैसा मान लो HDFC के शेयर्स का पकड़ लो, आज वो कितना प्राइस पे चल रहा होगा, किसी को आइडिया है, जनरल आइडिया HDFC का कितना चल रहा है अभी? HDFC बैंक कितना में चल रहा है? HDFC बैंक अभी 1472 समथिंग चल रहा है, ठीक है। तो वो एक टाइम में जब इसका प्राइस जब शुरू हुआ था तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि इसका शेयर्स का प्राइस उतना ऊपर जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट था, तो कोई बिलीव नहीं किया था। लेकिन एक टाइम पे क्या हो गया, देखो ऐसा करके एक फेस पे एक मार्केट प्राइस चल रहा था, तो इस बीच में ना जो भी तुम्हारा फार साइडेड नॉलेज वाला पर्सन होता है, फार साइडेड नॉलेज वाला पर्सन जो कंपनी को अच्छा से जाके सामने से देखा होगा, जो कंपनी का पोटेंशियल को समझा होगा, वो लोग यहाँ से क्या करता है, एक्युमुलेशन करता है। क्या करता है? एक्युमुलेशन करता है, मतलब वो लोग थोड़ा करके क्या करता है, शेयर्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक्युमुलेशन हो रहा है, ये कौन करता है, जो तुम्हारा फार साइडेड नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। अब एक्युमुलेशन के बाद क्या होता है, यहां से कुछ अप जाना शुरू होता है, कुछ अप जाना शुरू होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है अर्ली एंट्री, यहाँ पर होता है अर्ली एंट्री बाय एनालिस्ट, अर्ली एंट्री ऑफ एनालिस्ट को बता रहे, अर्ली एंट्री ऑफ एनालिस्ट। अब अर्ली एंट्री एनालिस्ट कौन होता है, FFI DIL, ये लोग को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यहाँ से ये वाला शेयर्स का प्राइस ऊपर और भागने वाला, ठीक है। FFI DIL कौन होता है, बोलो। हाँ, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और तुम्हारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये दो जन, ये कहीं ना कहीं दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं पहले से ट्रेंड का एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ से मार्केट, समझ रहे हैं ना विनाश क्या बोल रहे हैं। यहाँ से क्या होता है, देखो बिग प्लेयर लोग एंटर करते, बिग प्लेयर लोग यहाँ से एंटर किया, यहाँ से प्राइस क्या होने लग गया, अप होने लग गया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से क्या होता है, इसके बाद यहाँ से कुछ तुम्हारा इन्वेस्टर्स होता है,
जिसको इंफॉर्मेशन मिला कितना वो लोग होल्ड कर रहे हैं, तो वहां से वो लोग इंटरेस्टेड हो जाता है उस शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो वो लोग अपना फॉलोअर्स को बोलता है, तुम लोगों को पता है तुम लोग किसी को फॉलो तो करोगे लाइफ में, किसी ने किसी को तुम फॉलो तो करोगे कि हाँ भाई देख ये वाला शेयर्स होल्ड किया, राकेश इंजन वाले शेयर्स होल्ड किया तो मुझे भी करना है। ठीक है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स को देख के हम लोग का माइंड में क्या आता है, हम लोग का माइंड में आता है कि ये क्यों इन्वेस्टमेंट किया होगा, जरूर स्टॉक में कुछ ना कुछ तो एक्स फैक्टर होगा जिसकी वजह से शेयर्स का प्राइस मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से तुम्हारा एक तो ये वाला पार्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा वही फॉलोअर्स ऑफ एनालिस्ट, फॉलोअर ऑफ एनालिस्ट। तो फॉलोअर एनालिस्ट जब यहाँ पर एंट्री करता है तो यहाँ से इसका मोमेंटम और बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो ये मोमेंटम चलता है। ये कैसा जा रहा है बताओ, पहले एक्यूमुलेशन था, फिर आस्ते आस्ते क्या होने लग गया, देखो एक फैक्टर पे आके प्राइस क्या होने लग गया, उस फॉलोअर्स को देख के प्राइस बढ़ने लगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ ट्रेंड एनालिसिस करके यहाँ पर एंट्री करते हैं और एक टाइम पे यहाँ पर चल जाता है, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे चली गई, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे चल गई। अब कहाँ पर आता है, न्यूज़ पे आता है, ये बात किस पे आता है, न्यूज़। यहाँ पर होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब बताओ यहाँ पर जो पब्लिक पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको क्या लग रहा है कि मार्केट इतना ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जो लोग थोड़ा नॉलेजेबल था, जो लोग एनालिसिस को देख के एंट्री कर लिया होगा पहले से फॉलोअर्स हो, वो लोग तो एक मोमेंटम ऑफ प्राइस को ले लिया। जैसा मान के चलो एक शेयर तुम्हारा 100 रुपया का था, यहाँ पर एनालिस्ट आके 120 रुपया पे लिया, फिर यहाँ पर आके वो 180 रुपया पे लिया, आज प्राइस चल रहा है 300 रुपया, 100 से 300 चल चुके हैं। अब हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि ये शेयर्स का फंडामेंटल अच्छा है, सब कुछ अच्छा, हम लोग सब देख रहे हैं। तुम लोग बोलोगे भैया कि इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम बोलेंगे कि हाँ भाई सब तो प्राइस ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है। अब अचानक से क्या हो गया कि लोग को पता है कि जो लोग ने एकदम फार साइडेड नॉलेजेबल पर्सन, तो उसको पता 100 से 300 चल गया। अब ये टाइम आ गया कि यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉफिट बुक करें, और हम लोग पब्लिक लोग एंटर कर चुके, जो कि रिटेल लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता ही है। अक्सर ऐसा देखा गया, अगर ऐसा होता तो बड़ा से बड़ा जितना पब्लिक लोग रिटेलर लोग है वो लोग स्टॉक मार्केट से जिंदगी पर कमाते रहते हैं, लेकिन वो लोग क्यों नहीं कमा पाते, क्योंकि हम लोग को मिलता कब है नॉलेज, हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता कब, जब ऑलरेडी हाई प्राइस पे पहुंच जाते हैं। फिर वहां से होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, आराम से गिरता है, इसको बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये जो गिरता है क्या एक बार में गिरता है कि जिस तरह जा रहा है, अगर उसका ट्रेंड इंटैक्ट होगा तो ये तो हम लोग को टेक्निकल बताता है कि हम लोग को वो स्टॉक पे रहना ही नहीं रहना, ये तो हम लोग को टेक्निकल सिखाएगा कि वो स्टॉक पे हमको रहना ही नहीं रहना। ठीक है, यहाँ पर एक सिचुएशन में पहुंचने के बाद अचानक से जब मार्केट गिरता है तो तुमको बोल के नहीं गिरेगी कि आज ही पूरा 50% गिर जाएगा। ठीक है, एक शेयर्स का एक लिमिट होता है गिरने का। लोअर सर्किट अपर सर्किट सुने हो ना, लोअर सर्किट अपर सर्किट सुने हो ना, तो उसका गिरने का अपना एक कुछ ना कुछ परसेंटेज होता है, कितना से ज्यादा नहीं गिरता, 20%। एक स्टॉक 20% तक गिर सकता है। ठीक है, तो ये जब हो गया फिर देखो मार्केट इस फेज में आता है तो यहाँ पर फिर सब हो जाता है, ये वाला दिख रहा है ना फेस, इसको बोलता है कंसोलिडेशन। ठीक है, पहले क्या हुआ था बताओ, एक्यूमुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, पहले डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन हुआ, एक्यूमुलेशन के बाद तुम्हारा क्या होने लग गया, इसमें एंट्री होने लगा। ठीक है, एंट्री बाय द इन्वेस्टर्स, जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स होता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो फार साइडेड पर्सन होता है, हो सकता है उसके पास कोई नॉलेज हो कंपनी के बारे में, या हो सकता है उस कंपनी के अंदर काम कर रहा हो। ठीक है, इनसाइड ट्रेडिंग सुने हो ना, तो उसमें क्या होता है कि तुम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हो, तुमको पता है मेरा सामने कोई भी छोटा मोटा बिजनेस अभी वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, हम उसका सामने देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आज वो कहाँ पर शुरू किया था 10 लाख से बिजनेस, आज उसका 2 करोड़ का बिजनेस हो गया, 2 करोड़ से देख रहे हैं कि 5 साल में उसका 20 करोड़ का हो गया। तो मुझे तो पहले से पता है कि कंपनी हमेशा बड़ा होते ही जा रहा है, तो मुझे नॉलेज तो पहले से मिल चुका है, मुझे बिजनेस का भी नॉलेज मिल गया, जो सब कुछ सामने हो रहा है, तो तुमको देखने का क्या जरूरत है, तुम क्या उसका फंडामेंटल स्टडी करने के लिए जाओगे, तुम्हारे सामने तो दिख रहा है कि वो मार्केट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है उसका बिजनेस। तो आज अगर जब उसको कुछ आईपीओ कुछ भी होगा उसको हम ले लूंगा, लेके रखूंगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में पूरा नॉलेज है। अब क्या होगा, एफएफआईडीआई को थोड़ी कोई आके बोल देगा कि ये हम जो बिजनेस को सामने से देख रहे हो, लोग थोड़ी देख पा रहे हैं। जब वो देखेगा तो मार्केट के बारे में पूरा फाइनेंशियल जो भी तुम्हारा पोजीशंस होता है उसको अच्छे से स्टडी करेगा, स्टडी करके समझेगा, देखेगा कि वो लोग कहाँ अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है, सब कुछ देखेगा। तब जाके वो लोग क्या करते हैं, एंट्री लेना शुरू करता है। एंट्री लेने के बाद तुम्हारा कुछ जो इन्वेस्टर्स होता है वो लोग को देखता है, इन्वेस्टर लोग देखते हैं उसको, फिर इन्वेस्टर लोग एंटर करता है, फिर उसको कुछ फॉलोअर्स होता होगा,
फॉलोअर्स होता है, उसका फॉलोअर्स भी उसका देख देख के इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सभी कोई फायदा किया, लेकिन जो 100 रुपये पे लिया होगा ज़्यादा फायदा किया, और जो 180 पे लिया वो फायदा किया। लेकिन पब्लिक लोग कब फायदा करता है? जब उसको मार्केट न्यूज़ पे या उसको लेट से पता चलता है। ठीक है, तो कौन कौन सा फेज हो गया? एक्युमुलेशन, एंट्री हो गया, पार्टिसिपेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब 3 फेज बोल सकते हैं, एक्युमुलेशन, पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हो गया डिफरेंट फेजेस। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग सबको क्लियर था? और डिफरेंट फेजेस। टेक्निकल का बताओ, सबको क्लियर हो रहा है टेक्निकल वाला पार्ट? ठीक है, अभी ये बेसिक चल रहा है क्योंकि हम लोग अभी तक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना अभी तक सीखे नहीं है। हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। मेरा जो कोर्स में जो डिजाइन किया गया है ना, उसमें तुम लोगों को हम ट्रेंड एनालिसिस करना सिखाऊंगे। और ट्रेंड का एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसका हर एक पार्ट का एक कुछ ना कुछ तुम्हारा इंपॉर्टेंट फेज है जो कि हम लोग उसको गुजरना पड़ेगा, और उसको बहुत हम अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाए हुए हम लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, और पुराना वाला तरीका छोड़ेंगे, और जो पुराना वाला तरीका था जो हम करते थे पहले से, वो हम तरीका छोड़ेंगे। तुम लोगों को हम न्यू वे बताऊंगा जो कि आज का मार्केट में अवेलेबल है, आज का मार्केट के हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, वैसा तुम लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये हो चुका है। अब हम लोग को आता है वॉल्यूम। क्या आता है? वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखेंगे वॉल्यूम डिसाइड प्राइस। वॉल्यूम डिसाइड प्राइस। वॉल्यूम क्या करता है? प्राइस को डिसाइड करता है। सब कुछ समझ गए, ट्रेंड समझ गए, मार्केट के डिफरेंट फेजेस समझ गए। अब किसको समझना होगा? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम मतलब हो गया कि जो भी तुम शेयर्स पे तुमको लग रहा है कि हायर हाई बनाते जा रहे हैं, वो फेक भी तो हो सकता है ना। तुम देख रहे हो मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, तो वो हो सकता है वहाँ पर मैनिपुलेशन चल रहा है। बड़ा बड़ा जितना भी प्लेयर्स होता है, ऑपरेटर होता है, वो लोग क्या करता है? वो लोग जानबूझ के प्राइस को ऊपर उठाते हैं। हर्षद मेहता का तुम लोग सीरीज देखे होंगे, उसमें एक कंपनी बंद है, उसका प्राइस ऊपर उठते जा रहा है। कैसे? हाँ, फिर वो जो जर्नलिस्ट थी तो जाके देखी ना कि यार ये तो उसका ताला लगा हुआ, तो बढ़ कैसे रहा है? मैनिपुलेशन चल रहा है। तुम बोले, हम बोले कि भैया आप तो आपने बताया कि फास्ट को देखो, उसका तो हायर हाई जा रहा है, मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। बोले भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि मैनिपुलेशन है क्या? तो मुझे क्या करना है? मुझे देखना होगा वॉल्यूम। ठीक है, मुझे देखना होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो गया? कितना नंबर ऑफ पर्सन उस पर इन्वॉल्व हो रहा है, उसका डिलीवरी कितना वो होल्ड कर रहा है शेयर्स। तो तुमको डिलीवरी देखना है, कितना नंबर ऑफ पर्सन उसको लेके तुम्हारा पोजीशन को होल्ड कर रहा है। वो सब लोग देखने के लिए किसको चेक करेंगे? वॉल्यूम को चेक। वॉल्यूम को कैसे चेक करना है, नहीं करना है, वो तो भाई आगे का बात है, लेकिन हम लोग वॉल्यूम को देख के हम लोग प्राइस डिसाइड करेंगे। जैसा मान के चलो कि एक मैंने एक ट्रेंड बना दिया, और यहाँ पर मैंने वॉल्यूम का एक ऐसा से वॉल्यूम का कुछ चार्ट रहता है। ठीक है, और यहाँ से देखो कुछ प्राइस जाके ऐसा ऊपर गया भैया वॉल्यूम Okay. तो ये बार का तरह आता है। बार का तरह ही आता है, बट हम यहाँ पर बार कर दिए। हाँ, तो बार का तरह ऐसा बना हो रहेगा। बार जो होता है और भी कुछ इंफॉर्मेशन, इसको तुम जाके ऑर्डर बुक से देख सकते हो। हाँ। ठीक है, तो ये देखो कुछ ऐसा सा जा रहा है, ऐसा सा जा रहा है। बताओ यहाँ से एक मार्केट का जो प्राइस है, सपोज 100 रुपया से ये चल गया 120 रुपये, या मान के चलो 150 रुपये पे चल गया। अब तुम बताओ कि यहाँ से जो ट्रेंड ऊपर उठा है, यहाँ से जो ट्रेंड ऊपर उठा है, क्या ये तुम्हारा एक्चुअल ट्रेंड है नहीं, या बस हम लोग को आंखों में धोखा देने के लिए ट्रेंड बना? ठीक है, अब जब तुम देखोगे वॉल्यूम में तुमको ऐसे एक बार बना हुआ दिखता होगा, तो वो कैसा दिखता होगा, तो तुम लोग टेक्निकल चार्ट तुम लोग को दिखाऊंगा तब तुम लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो ऐसे एक बड़ा से एक बार दिखेगा। क्या दिखेगा? बड़ा से एक बार दिखेगा। तो यहाँ पर तुमको पता चलेगा कि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये ट्रेंड कहीं ना कहीं प्रॉपर है। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स एंट्री किया हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिलीवरी बढ़ा है, मतलब ये स्टॉक का प्राइस जो तुमको ट्रेंड दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं ऊपर के साइड ही हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को ट्रेंड भी दिख गया, बट हम लोग को अगर इसको इंटैक्ट करने की ट्रेंड सही में तुम्हारा एक्चुअल है नहीं है, तो मुझे किसको देखना पड़ेगा? वॉल्यूम को देखना। ठीक है, ओके। तो अब बताओ एक्चुअल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कब होता है? सपोज मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है और वॉल्यूम भी क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज हो। मार्केट अप ट्रेंड है, वॉल्यूम भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा कि कंटिन्यू नहीं रहेगा? बताओ, ये ट्रेंड क्या रहेगा? ट्रेंड विल कंटिन्यू, ट्रेंड विल कंटिन्यू। लेकिन अगर मान लो कि अप ट्रेंड है और वॉल्यूम कम होते जा रहा है, मैनिपुलेशन। ठीक है, अप ट्रेंड है और वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं से मैनिपुलेशन चल रहा है। और यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगा, ट्रेंड विल नॉट कंटिन्यू।
ठीक है, क्योंकि मुझे पता चुका है कि ये भाई धोखा है, धोखा, ठीक है, बन जाएगा तुम लोग धोखा, समझे कि नहीं? ओके, उसके बाद देखो अप ट्रेंड हुआ। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा अप ट्रेंड है और वॉल्यूम मूव नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी ट्रेंड क्या करेगा? यहाँ पे ट्रेंड नहीं कंटिन्यू करेगा, ट्रेंड विल नॉट कंटिन्यू, ठीक है। तो बेसिक में अगर तुम लोग देखोगे तो एक शेयर्स का प्राइस को तुम लोग आइडेंटिफाई थोड़ा बहुत तो कर ही सकते होंगे, जितना तुम लोगों को मैंने बताया। इसमें मैंने तुम लोगों को कुछ बड़ा रॉकेट साइंस कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया, मैंने बस तुम लोगों को बताया कि एक चार्ट को देख के तुम कैसे एक प्राइस, एक स्टॉक का प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी तुम लोग हम अगर कुछ मोबाइल में कोई शेयर्स का प्राइस दिखाओ, क्या तुम लोग उसको बता सकते हो कि वो एक्चुअल शेयर्स का प्राइस एक्चुअल ट्रेंड में नहीं है? बता पाओगे? बताओ। अगर तुम लोग ऐसा दिखाई, ये वाला तुम लोग जो समझे होंगे इसके बेसिस पे, कैन यू आइडेंटिफाई? कोई भी शेयर्स कम दिखाओ, आइडेंटिफाई कर पाओगे? एकदम, ठीक है, ओके। इससे कुछ पूछना रिलेटेड एक बताइए बच्चे, एकदम बेसिक बताया हुआ। और ऊपर प्राइस के रिलेटेड आइडिया हुआ? भैया पूछेंगे। नंबर 3 का तीनों था फिर समझिए। अगर अप ट्रेंड है और वॉल्यूम मान ले कि यहाँ पर ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा अप ट्रेंड के साथ, तो मतलब वो ट्रेंड कंटिन्यू करने का पूरा इंडिकेशन दे रहा है फ्यूचर में। लेकिन वो अप ट्रेंड है और यहाँ पर कुछ वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा, वॉल्यूम क्या है? साइड साइड होते जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर मैनिपुलेशन चल रहा है कि जानबूझ के प्राइस को ऊपर उठा रहा है, डिलीवरी हो ही नहीं रहा है, तो कैसे बढ़ेगा? ठीक है। लेकिन अगर मान ले कि अप ट्रेंड है और वॉल्यूम क्या होते जा रहा है? और कम होते जा रहा है, तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। वॉल्यूम बढ़ ही नहीं रहा लेकिन प्राइस बढ़ते जा रहा है, समझे ना? तो टेक्निकल में क्या क्या देखना है? पहले देखो एक सिनॉप्सिस बता रहा हूं। पहले बात तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, किसको आइडेंटिफाई करना है? ट्रेंड। एक एक करके सुन लो एक सिनॉप्सिस में। सबसे पहले क्या करो? ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे होगा? सक्सेसिव हायर हाई होगा, ठीक है, या सक्सेसिव तुम्हारा लोअर हाई होगा, मतलब ट्रेंड या ट्रेंड। जब सक्सेसिव हायर हाई, सक्सेसिव लोअर लो, नीचे होते जाएगा मतलब मार्केट डाउन। और जब तुम्हारा ऊपर नीचे होगा तो क्या हो गया? साइडवेज, ठीक है। ये पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद क्या हो गया? हम लोगों को देखना है कि एक शेयर्स का प्राइस कैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, कैसा उसमें एंट्री हो रहा है, कैसे वो पार्टिसिपेट हो रहा है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और किस तरीके से वहाँ पर वो लोग का कंसोलिडेशन चल रहा है। तो हर एक स्टॉक का प्राइस में जो अच्छा स्टॉक का प्राइस होता है, ये फेजेस को फेस, ये वाला फेजेस पे आता रहता है, याद रखना। लेकिन जो बेकार स्टॉक होगा ना, ऐसा सच है, अप डाउन 10 साल ऐसे ही घूर रहे हैं, ऐसे घूरते जा, मतलब बढ़ी नहीं है, ऐसे ही घूरते जा रहे। मतलब सोचो कि कितना वो लोगों पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई देखो तंग आ गया लाइफ से कि मतलब कहाँ पर पैसा लगा दिया भाई, हम तो बर्बाद हो गए भाई, समझ ही नहीं आया। उसके बाद तुम्हारा वॉल्यूम, इसको मेरा टाइम याद आ रहा है, स्विच चला रही है स्विच चला रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ उसमें बेकार नाम में बोल देते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये तुम यहाँ पर जो थ्योरी देख रहे हो ना, ये थ्योरी जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअली ये थ्योरी को डॉ बनाया। कौन बनाया? डॉ थ्योरी। दो जो बता रहा ना, डॉ जोन्स एक जर्नलिस्ट है, अमेरिकन जर्नलिस्ट। उन्होंने स्टॉक मार्केट में क्या किया था? अपना सारा पैसा डाल दिया था और पूरा पैसा लॉस कर दिया। लॉस करने के बाद क्या किया था? वो समुद्र के किनारे पे गया, समुद्र के किनारे पे जाके वो समुद्र के किनारे का जो लहर होता है ना, उसको देखा। उसका लहर जो था कुछ ऐसा ऊपर नीचे जा रहा था। तो देखा कि जब कोई लहर ऊपर जाता है तो मार्केट अप ट्रेंड है, जब लहर नीचे आ रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड हो गया। और तुमको पता पानी ऐसा सर्कुलेशन फ्लो कर रहा, क्या हो गया? साइडवेज। तो वहां से नेचर को एब्जॉर्ब किया और उन्होंने क्या किया? मार्केट के ऊपर पूरा का पूरा जो एक कंसेप्ट होता है वो निकाल के दे दिया कि एक स्टॉक मार्केट में काम ऐसे ही चलता है। स्पेशली एक प्राइस से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। बाय टेक्निकल वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द मार्केट, दैट्स इट। अभी तो बच्चों को बस इतना दिमाग है नहीं आता है, तो पानी को देख के समझ लिया ऐसे होता है। तुम कर सकते हो भैया, वो सेफ देख के कितना लॉ निकाल दिया। हां, वो तो सेफ गिरा, गुड तो लड़के को भी सेफ गिरते दिखे। हम लोग तो सेफ का पत्थर गिर, आदि सेफ गिरा वाला गलती से गिर गया। ये हम लोग का बेसिक था। हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे तुम लोग को वो थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग सीखेंगे स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कैंडलस्टिक से हम लोग, जैसा तुम लोग यहाँ पर मैंने बताया बुलिश होता है, बेयरिश होता है, इसका एक फॉर्मेशन है प्राइस का, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन। तो तुम लोग वहाँ पर क्या सीखोगे? कैंडलस्टिक पैटर्न सीखोगे। उसके बाद होता है चार्ट रीडिंग। क्या होता है? चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग में ट्रेंड हम लोग बनाना सीखेंगे, ट्रेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्रेंड्स होता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग को हम बता रहे हैं, जैसा तुम लोग एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, वहाँ से कैसे प्राइस बन रहा है, वो सब सिखाएंगे, ठीक है।
उसके बाद तुम लोगों को हम सिखाएंगे कुछ इंडिकेटर वगैरह तुम लोगों को बताऊंगा, हालांकि उतना यूजेस नहीं होता बट नॉलेज के लिए तुम लोगों को वो चीज कवर करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम एक्चुअल पार्ट पे आऊंगा। एक्चुअल पार्ट में मतलब जो एक्चुअल प्राइस होता है उसको सही में रीड कैसे किया जाता है वो तुम लोगों को सिखाने वाले हैं। मतलब बेसिक तो पहले बताऊंगा जो सब कोई सीखता है, और बेसिक तुमको यूट्यूब चैनल में भी बहुत जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। बट तुम लोगों को हम दो से 3 क्लास बेसिक के लेके बताने वाले हैं। उसके बाद तुम लोगों को मैं एक्चुअल चीज बताऊंगा, जोन कैसे बनाता है। क्या बनाता है? जोन। कौन सा जोन भैया? कौन कहां पर प्राइस जाके मार्केट नीचे आ सकता है, कहां पर प्राइस आके मार्केट ऊपर जा सकता है, वो तुम लोगों को जोन बनाना सीखना है, ठीक है। अब वो जोन से भी क्या होता है, कहां कहां मैनिपुलेशन होता है वो तुम लोगों को बताने वाले कि क्या कभी कभार क्या होता है मार्केट ऊपर जाके एक मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और वो मार्केट ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर मार्केट को नीचे टान देता है, और एक मार्केट स्ट्रक्चर का नीचे आता है, नीचे नहीं जाके मार्केट को ऊपर टान देता है। वो सब कुछ जो मैंने मार्केट में फेस किया तुम लोगों को हम सब A to Z बताएंगे, समझे? ठीक है, इतना ही तुम लोगों को टेक्निकल मुझे बताना था। अब कुछ भी अगर तुम लोगों को कुछ अपना कुछ क्वेरीज है तो तुम लोग अपना क्वेरीज मुझे बता सकते हो।